आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम बदलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिग्री होती क्या है। डिग्री जो है एडवर्ब व एडजेक्टिव, इसी के बारे में विशेषता बताती है। या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा ये डिग्री। और मोस्टली डिग्री को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, जो मूल रूप में अपने यूज किए जाते हैं, जैसे गुड, लार्ज, बिग, स्मॉल, ये इनका मूल रूप है। दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री, जिसमें तुलना की जाती है एक दूसरे से। बेटर, जैसे गुड मीन्स अच्छा, तो इसका हो जाएगा बेटर, उससे ज़्यादा अच्छा, तुलना किया गया। लार्ज बड़ा, लार्जर, उससे ज़्यादा बड़ा। बिग बड़ा, बिगर, उससे ज़्यादा बड़ा। स्मॉल छोटा, स्मॉलर, उससे ज़्यादा छोटा। तो ये ER लगाने से हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे लगा देंगे, सबसे अच्छा कह देंगे। जैसे बेस्ट, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सब में अच्छा, सबसे अच्छा, तो EST। लार्ज बड़ा, लार्जर उससे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री। बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो इस प्रकार EST लगाने से जो वर्ड बनते हैं मूल वर्ड में जोड़ देने से वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। इन्हीं 3 डिग्री के अनुसार हम ट्रांसफॉर्मेशन की विधि सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी तीनों डिग्रियों की पहचान मालूम होनी चाहिए कि किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे। तो मोस्टली फर्स्ट डिग्री में आते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसकी पहचान करने के लिए हमें वाक्य में एज और एज अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाना अनिवार्य होता है। और इनके बीच में ही एकदम मिडल में, बीच में एज के बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडवर्ब जो हमारा डिग्री है, जैसे गुड, लार्ज, बिग और स्मॉल, इनका हम यूज करते हैं। पॉजिटिव में अगर वाक्य निगेटिव है तो वहाँ पे एज न लिखकर सो लिखते हैं, सो और एज। और पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर आप पॉजिटिव में एज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव में आप सो ही लिखेंगे। सो पॉजिटिव एडजेक्टिव, सो एज निगेटिव। इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री की पहचान हमारी जो होती है, कंपैरेटिव की पहचान कंपैरेटिव एडजेक्टिव से होता है, जो कि हमारे मूल वर्ड में ER या कहीं कहीं मोर लगाने से बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद पहचान के रूप में हमें देन अवश्य इस डिग्री में आता है। जब भी हम चेंज करेंगे तो देन का प्रयोग अति आवश्यक है। अगर हम देन नहीं लगाते हैं तो हमारा कंपैरेटिव में परिवर्तन असंभव है, नहीं हो पाएगा। तो देन आना अनिवार्य है। सुपरलेटिव की पहचान हमें सुपरलेटिव डिग्री में द का आना अनिवार्य है। जो भी सुपरलेटिव वर्ड लगाएंगे, जैसे कि बेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब वर्ड जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ उसके पहले हम द जरूर लगाएंगे, या वन ऑफ द। इन दोनों में से जो हमारे सेंटेंस के अनुसार सूटेबल बैठेगा उसका प्रयोग करके उसके बाद सुपरलेटिव वर्ड लिखकर हम लिखेंगे। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री 1 या 2 व्यक्तियों में हो जाती है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा के बीच में हमें तुलना की जो करनी होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार हम 3 डिग्री को बनाना सीखेंगे, किस प्रकार हम चेंज करेंगे। जो हमारे 12 के पेपर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम हल करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ कुछ फार्मूले दिए गए हैं। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का फार्मूला है। पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस
वाक्य निगेटिव है तो सो एज, अफर्मेटिव है तो एज, पॉजिटिव डिग्री फिर एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार हमारा सुपरलेटिव डिग्री का भी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन या प्रोनाउन या द के जगह पे वन ऑफ द, इसका यूज होता है। हमारा कंपैरेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और उसके बाद प्लस करके नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हम देखेंगे, पहले पॉजिटिव डिग्री का अध्ययन करेंगे, इसके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, अब हमारा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के प्रश्न है। अब एक एक कर हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे ही इज नॉट सो वाइज एज यू, ये अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री निगेटिव वाक्य में रहेगा तो जब भी हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे यानी कि देन का प्रयोग करके जब बनाएंगे तो हमारे ये अफर्मेटिव ही बनेगा। जैसे देख लेते हैं, अब इसको हम उल्टा करते हैं, यहाँ से यू को हम यहाँ लाते हैं, यू और निगेटिव है तो हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे, यू के साथ आर, यू आर, फिर हमारा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री हमारा होता है वाइजर, यू आर वाइजर, फिर हम लगाते हैं देन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यू आर वाइजर, यू आर वाइजर देन ही, ये हमारा बन गया। यानी कि ही इज नॉट सो वाइज एज यू, वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम, तो यू आर वाइजर देन ही, तुम उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो हमारा इसमें वाइजर कंपैरेटिव डिग्री बन गया और देन लग गया, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल, माई ब्रदर डज नॉट सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। हाँ, तो सेम वही दिस लिटिल गर्ल, ये भी वाक्य निगेटिव है तो हम अफर्मेटिव में कंपैरेटिव डिग्री चेंज करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा दिस लिटिल गर्ल, दिस लिटिल गर्ल। अब डज नॉट है, इसका अफर्मेटिव हम विप्स कर देंगे, दिस लिटिल गर्ल विप्स बिटरली का मोर बिटरली, कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर बिटरली, मोर बिटरली देन माई ब्रदर। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बन गया अफर्मेटिव में, दिस लिटिल गर्ल वीप्स मोर बिटरली देन माई ब्रदर। देन का यूज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हमने लगा दिया और निगेटिव वाक्य था तो कंपैरेटिव हमारा पॉजिटिव में बन गया। पॉजिटिव, अ लायन इज नॉट सो डेंजरस एज ए टाइगर, सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो अ टाइगर निगेटिव वाक्य तो अफर्मेटिव हो जाएगा, इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस देन अ लायन, ये हमारा कंपैरेटिव में बन गया। नेक्स्ट, हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, ये भी निगेटिव है अफर्मेटिव बनेगा। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन लगा देंगे, देन हर ब्रदर, हर ब्रदर। अगर वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट, आई एम सो टॉल एज यू, तो ये हमारा वाक्य जो है, ये हमारा वाक्य अफर्मेटिव है तो हम इसे बनाएंगे निगेटिव में। तो यू आर, ये बन जाएगा हमारा यू आर नॉट टॉलर, यू आर नॉट टॉलर देन आई, ये हमारा वाक्य अफर्मेटिव में बन गया। हेमंत इज एज स्मार्ट एज मीना, ये भी अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा। तो मीना इज नॉट स्मार्टर देन हेमंत,
तो ये फर्स्ट टाइप था हमारा कि वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो हमारा निगेटिव बनता है, वाक्य अगर निगेटिव है, वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनता है, वाक्य अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनता है, वाक्य अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनता है। तो इस प्रकार हम पहली विधि, इसको टाइप फर्स्ट कहते हैं, टाइप फर्स्ट है टाइप 1 कह सकते हैं फर्स्ट। इस प्रकार के सिंपल वाक्य को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। अब हम दूसरे टाइप को देख लेते हैं। हाँ, अब हम इस प्रकार के वाक्य को देखेंगे। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलस एज यूपी। अब इस पॉजिटिव डिग्री में हमें नो अदर सेंटेंस मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्ड। इस वर्ड को बनाने के लिए नो अदर को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है एनी अदर में। नो अदर देन के बाद हमारा बदल जाता है एनी अदर में। तो नो अदर को हम याद रखेंगे, जब भी हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव में तो एनी अदर में बदल जाएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलस एज यूपी, तो वही विधि रहेगी यूपी इज मोस्ट पॉपुलस देन any other state of India, then any other state of India। इस प्रकार करके ये सेकेंड टाइप की पॉजिटिव डिग्री को हम नो अदर को चेंज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हमारा हो जाएगा यूपी इज मोर पॉपुलस हो जाएगा, मोर पॉपुलस। यूपी इज द यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे और पॉपुलस, मोर पॉपुलस, और सुपरलेटिव डिग्री हमारा हो जाता है मोस्ट पॉपुलस। यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ सुपरलेटिव में हम द का यूज कर लिए और सुपरलेटिव वर्ड यूज कर लिए, यानी कि मोस्ट पॉपुलस। कंपैरेटिव में हम कंपैरेटिव वर्ड यूज कर लिए मोर पॉपुलस, उसके बाद देन, और उसके बाद एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। जो स्टेट ऑफ इंडिया था वो यहाँ पे हमारा आ गया। नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज द ताज, सेम वही है, नो अदर को एनी अदर में चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा द ताज इज ग्रैंडर, द ताज इज ग्रैंडर देन एनी अदर, the Taj is grander than any other building। ये जी आगे दिया नहीं है इंडिया, तो इंडिया आप लिख सकते हैं द ताज इज ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग। सुपरलेटिव डिग्री में हम लिख देंगे द ताज इज द ग्रैंडेस्ट, द ताज इज द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग, द ताज इज द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग। ये हमारा एनी अदर वाले टाइप का एग्जाम्पल को बदल दिए। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, इसको भी वेरी फ्यू दिया। अब वेरी फ्यू को बदलने के लिए नो अदर की जगह पे हम मोस्ट अदर लगाते हैं या मोर अदर लगाते हैं, मोस्ट अदर बदल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये बन जाएगा हमारा मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। ये हमारा बन गया। और सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मुंबई इज द, वेरी फ्यू है ना तो वन ऑफ द लिखेंगे, वेरी फ्यू को हम बदल देंगे वन ऑफ द में। मुंबई इज वन ऑफ द, मुंबई इज केवल वेरी फ्यू को, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो ये हमारा कुछ नो अदर और वेरी फ्यू को बदलने के रूल थे।
जिसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द में बदल देते हैं, वेरी फ्यू को वन ऑफ द में, और नो अदर को केवल द में ही रहने देते हैं। अब हम कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल देखेंगे। डिग्री में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री जो हम बता रहे थे, उसके बाद देन और जो नाउन और प्रोनाउन यूज कर रहे थे उसका आना अनिवार्य है। जैसे हमारा क्वेश्चन है ही इज रिचर देन आई, ई आर लग गया और यह अफर्मेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव में जब बनाएंगे तो यहाँ से ले लेंगे। आई एम नॉट, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, आई एम नॉट, और निगेटिव में सो रिच एज, ही है तो ही लिख देंगे, ये हमारा बन गया। ही रन्स फास्टर देन आई, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। आई डू नॉट, निगेटिव बना देंगे। आई डू नॉट रन, आई डू नॉट रन सो फास्ट, सो फास्ट एज ही हमारा हो गया। ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन यू, नॉट लग गया, अफर्मेटिव बनाएंगे। यू आर, यू आर एज स्ट्रोंग, यू आर एज स्ट्रोंग एज ही, यू आर एज स्ट्रोंग एज ही। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर, अब हमारा एनी अदर वाला वाक्य आ गया, तो पॉजिटिव में नो अदर से बना देंगे। नो अदर, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल, सो यूजफुल एज आयरन, और सुपरलेटिव में बन जाएगा हमारा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज, द लगाना अनिवार्य है, द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज, तो मोस्ट अदर को हम बदलते हैं वेरी फ्यू में, मोस्ट अदर, वेरी फ्यू सिटीज, हाँ इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, हाँ हमारा ऑफर बन जाएगा वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, ये हमारा बन गया। सुपरलेटिव में बना देंगे इसको वेरी फ्यू को वन ऑफ दम में, वेरी फ्यू के वाक्य हमारे बन जाएंगे मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, वेरी फ्यू वाक्य हमारे बन गए। अब लास्ट सुपरलेटिव डिग्री के जो एग्जाम्पल है हमारे, उसके अनुसार हम बनाना सीखेंगे, जो कि हमारा लास्ट है और सुपरलेटिव डिग्री के हैं। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, द के जगह पे वन ऑफ द भी हम लिख सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को हम बनाना सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट, अब हमारा द आ गया, इसी को बनाना है कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव पहले तो हम अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो नो अदर पोएट, नो अदर, नो अदर बंगाली पोएट, नो अदर बंगाली पोएट इज एज ग्रेट एज टैगोर, ये हमारा बन गया फर्स्ट टाइप का। कंपैरेटिव में बना देंगे इसी का नो अदर का एनी अदर, तो टैगोर इज कंपैरेटिव डिग्री, टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर बंगाली पोएट, एनी अदर
बंगाली पोएट। तो इस प्रकार हमारा बन गया टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर बंगाली पोएट, नो अदर बंगाली पोएट इज एज ग्रेट एज टैगोर। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, सेम वही भी दिलेगा। नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कानपुर। और कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा एनी अदर। तो कानपुर इज बिगर देन ER, बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, इंडिया वाज वन ऑफ द हमारा बन जाएगा वेरी फ्यू में पॉजिटिव, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंट्रीज यहाँ से लेंगे इन द वर्ल्ड आर, वर्ड हो जाएगा, पास्ट टेंस में वाज है तो वर्ड हो जाएगा। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ड ये हो जाएगा एज पुअर एज इंडिया। और सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा मोस्ट अदर। कंपैरेटिव डिग्री में इंडिया वाज पुअरर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया वाज पुअरर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अशोक was one of the greatest kings in the history of the world। तो वन ऑफ द आ गया, सेम वही वेरी फ्यू, पॉजिटिव हो जाएगा वेरी फ्यू किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आगे बना देंगे was very few kings in the history of the world were, प्लूरल में वर्ब रहेगा, वर्ब एज ग्रेट एज अशोक। और कंपैरेटिव चेंज कर देंगे वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में, तो अशोक वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार हमने देखा अगर वन ऑफ द आता है तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट अदर, देन के बाद मोस्ट अदर लगाना अनिवार्य हो जाता है। और पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए वन ऑफ द का वेरी फ्यू। तो जिसका पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री बनेगा तो उसका तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों संभव है। जिसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों संभव है, लेकिन जिसका केवल कंपैरेटिव बनेगा उसका संभव नहीं है कि सुपरलेटिव भी बने। तो ये हमारे कुछ नियम थे, और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रैक्टिस सॉल्व करने होंगी। प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करेंगे तो ये भूलता चला जाता है। इसका अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। टोटल ये प्रैक्टिस पे आधारित है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपके पूरे नंबर जो 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 100% सही आप बना पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय